बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, इट्स सना सरफराज हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप द पेज विद सना। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी। जो लोग रिटन टेस्ट दे चुके हैं और उसके हवाले से कॉन्फिडेंट हैं कि उनके मार्क्स इतनी रेंज में आ जाएंगे कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, तो सबसे पहले जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये है कि रिटन टेस्ट अब तो काफ़ी लोग दे चुके हैं। इस बार अराउंड 19,000 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स ने टेस्ट दिया था। तो जो लोग रहते हैं जिन्होंने अभी फ़िलहाल ये टेस्ट नहीं दिया और वो नेक्स्ट जब दोबारा से सीट अनाउंस होंगी लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए तो तब देंगे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आप ये अपने माइंड में रखें कि रिटन टेस्ट की भी इम्पोर्टेंस है, जैसे आपके इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस है। जो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने इसको सीरियस नहीं लिया था। मुझे नहीं लग रहा था कि टेस्ट दोबारा होने हैं, स्पेशली लेक्चर केमिस्ट्री का टेस्ट दोबारा होगा। आपको पता है लीक पेपर वाला सारा सीन आप लोगों को पता होगा कि क्या हुआ था। तो उसके बारे में मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी कि ये टेस्ट दोबारा होगा, मैं श्योर नहीं थी। उस हिसाब से मैंने तैयारी नहीं की थी और मेरे साथ ही जो है कुछ लोग 4 to 5 मंथ से तैयारी कर रहे थे। तो जब मुझे टेस्ट का पता चला, ऑब्वियसली जब आप सोच रहे हो कि टेस्ट नहीं होना और हो जाए और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 डेज़ हों, जब प्लानर पे डेट आई तो मुझे कंफर्म हुआ कि अब तो टेस्ट होगा ही। और उस टाइम फिर इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी चीज़ों को देखती, एक चीज़ को देखती। बहुत ज़्यादा मैंने सेलेक्टिव स्टडी की थी फिर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया क्लियर। लेकिन मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ कि ये एक मिस्टेक है, ये एक अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को साथ साथ तैयारी करनी चाहिए। बेशक सीट्स 1 साल बाद आएंगी दोबारा या 1.5 साल बाद आएंगी, 2 साल बाद आती हैं, लेकिन सिर्फ पीपीएससी का टेस्ट नहीं होता, साथ साथ एफपीएससी की मुख्तलिफ सीट्स आती हैं। लेक्चर केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट की सीट आती हैं, उसके अलावा एसएसटी की सीट्स आती हैं। आपके अब एजुकेटर्स का भी सुन रहे हैं कि 5,000 सीट्स आ रही हैं। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। मुख्तलिफ टेस्ट आप साथ साथ दिया कीजिए। एटॉमिक एनर्जी का टेस्ट आ जाता है, तो इन सब टेस्ट के लिए जैसे ईटीसी का भी टेस्ट आता है, जीसी लेता है। तो ये सारे टेस्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। आप साथ साथ हर टेस्ट दें और तैयारी करके दें। कुछ लोग कहते हैं कि हम बिना तैयारी के चले गए थे, तो बिलीव मी, अगर आप बिना तैयारी के टेस्ट देंगे ना तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है अब कि लोग इतना पढ़ते हैं। मैंने लोगों को पूरा पूरा साल पढ़ते हैं और इस पर्पज़ के लिए, टेस्ट के पर्पज़ के लिए सिर्फ टीचिंग करते देखा है लोगों को। तो लोग बहुत कमिटेड हो गए हैं आप अपने उसके साथ। और क्योंकि अब जॉब्स नहीं है, सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी ज़्यादा आपके पास स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं। तो इस चीज़ को, रिटन टेस्ट को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है आपने, ठीक है। रेयरेस्ट केसेस में होता है कि या तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों या आपने सिलेक्टिव स्टडी भी अच्छे लेवल की हुई हो, तो आपका रिटन क्लियर हो जाता है। हमारा जो 2022 वाला पेपर था, इससे प्रीवियस जो था, तो उसमें ये था कि मुख्तलिफ फील्ड से था और बहुत डाइवर्स पेपर था। इस तरह इतना ज़्यादा इजी नहीं था और लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, लेकिन डाइवर्स पेपर था। हर फील्ड को उन्होंने टच किया था थोड़ा बहुत। तो उस टेस्ट में फिर यही था कि आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हों, हर एक टॉपिक को पढ़ा हो, तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि रिटन टेस्ट की तैयारी अच्छी करनी है। जो लोग रिटन टेस्ट दे चुके हैं उनका तो ऑब्वियसली उनको पता होगा कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की है और उनके मार्क्स से भी उनको अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात इम्पॉर्टेंट है वो आपके एकेडमिक्स हैं। पहले एकेडमिक्स के मार्क्स ज़्यादा हुआ करते थे, लाइक 40, लेकिन अब मैं ये सुन रही हूँ कि 20 मार्क्स हो गई हैं। 20 मार्क्स तो मुझे पता था, लेकिन ये नहीं था कि अब ये कब से इसको यूज़ किया जा रहा है, किस बैच के लिए, किस ईयर स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए इसको एम्प्लॉय किया जाएगा। तो अगर अभी भी ऑब्वियसली मैं ये सुन रही हूँ कि 20 ही मार्क्स होंगे, तो फिर एकेडमिक्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। लाइक 40 मार्क्स होते थे, 40 सॉलिड मार्क्स। तो एकेडमिक्स भी ऑब्वियसली मैटर करते हैं, लेकिन अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, लाइक एमएससी लेवल पे या बीएससी लेवल पे, बीएस लेवल पे, या फिर उनके मैट्रिक या फिर सी में मार्क्स अच्छे नहीं होते, तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं या ये सोचते हैं कि हो सकता है कि हमें इंटरव्यू में ये बात नेगेटिव इम्पैक्ट डाले हमारे इंटरव्यू पे, या कुछ इस तरह की क्वेश्चनिंग हो जाए हमसे या कुछ ऐसा। तो अब एकेडमिक्स क्योंकि कम कर दिए गए हैं,
ठीक है। तो इसका भी एक फ़ायदा है आप लोगों को कि ज़्यादा आपका जो डिपेंड करेगा वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके सॉलिड 100 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपके मार्क्स कम भी है ना, तो इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो वहाँ से उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। वो सिर्फ आपके एकेडमिक्स नहीं देखते, वो आपका कॉन्फिडेंस, वो आपके स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपका बिहेवियर, आपकी नॉलेज, सब चीज़ें देखते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा माइंड में नहीं रखना कि मार्क्स कम है या इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास इंटरव्यू है। रिटन टेस्ट तो मतलब ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है आपको आगे लाने के लिए ना, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरव्यू। रिटन टेस्ट इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट मेरिट में तो आएँ, मेरिट में आएँ, उसके बाद ही वो लोग आप लोगों को जज कर पाएंगे ना। आप अगर मेरिट में आएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू तक आने के लिए आपको रिटन टेस्ट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका इंटरव्यू है, ठीक है। ये मैं इसको गेम चेंजर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी खुद आप एग्जांपल देख लें कि मैंने 10 डेज़ में पढ़ा, सिलेक्टिव पढ़ा, बस मतलब हो गया मेरा क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंटरव्यू में फिर ज़ाहिर सी बात है कि मुझे पता था, मुझे खुद आइडिया था कि मैं इतना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी। 60-65 मैंने शायद अटैम्प्ट किए थे, वो भी जीके के मैंने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए थे जो मुझे नहीं आती थी। अब इंसान को अपनी गलतियों का पता होता है। अगर मेरा लिस्ट में नाम था तो मुझे लग रहा था कि मतलब मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स तो नहीं, मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए जब, तो इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं। लेकिन ये था मुझे कि मैं अगर इंटरव्यू अपना अच्छा देती हूँ ना तो फिर मैं ज़रूर सेलेक्ट हो जाऊँगी इंशाल्लाह। तो इंटरव्यू के लिए कुछ टाइम था, हम लाइक 3 वीक्स थे, और इंटरव्यू आने से पहले, ठीक है, इंटरव्यू आने से पहले तकरीबन 1 मंथ का टाइम था हम लोगों के पास। 1 मंथ से भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा था। तो उस टाइम के दौरान मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। मैं इस बारे में क्लियर नहीं थी, कभी मुझे लगता था मेरा क्लियर नहीं होगा, कभी मुझे लगता था हाँ मैं क्लियर कर जाऊंगी। तो मैं कश्मकश में थी, कन्फ्यूजन में थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पे मैंने तैयारी अपनी नहीं छोड़ी। मैंने क्योंकि अपनी गलती से सबक सीख लिया था कि मैंने बहुत जो है ना इसको डिले किया, नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, ये वो बाद में कर लेंगे। तो उसको फिर मैंने अपनी गलती को अपने ध्यान में रखते हुए मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। अब मुझे उस टाइम पे ये क्लियर नहीं था मेरा होगा या नहीं होगा, सही हो गया। अब जैसे कुछ लोगों को अभी मुझे कहते हैं ना कि उनके 60 प्लस मार्क्स हैं, 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है एक तरह से श्योर ही होंगे कि उनका मेरिट में नाम आ जाना है। तो उनको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अभी आप मतलब यही टाइम है ना, ये 2 मंथ्स हैं तकरीबन, अगर आप यहाँ पे अपनी एनर्जी सही से लगाते हैं ना, अपना टाइम लगाते हैं, तो आपके पूरे जो आपने 16 ईयर्स और 18 ईयर्स, कुछ केसेस में 21 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर जिन लोगों ने कंप्लीट किया ना, तो उसका आपको फल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। अभी जो दिन है आपके पास उसको बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट ना करें। इंटरव्यू के लिए पढ़ना, आपके और टेस्ट के लिए भी तो फ़ायदा हो सकता है ना। आप कोई और टेस्ट देते हैं, लेट से एटॉमिक एनर्जी का देते हैं, एफपीएससी का देते हैं, जो भी, उसके लिए भी तो आपका फ़ायदा हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट के साथ अभी तक कनेक्टेड है, तो ये आपको बहुत फ़ायदा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, अभी से पढ़ना शुरू करें। इंटरव्यू वाकई में आपकी लाइफ बदल सकता है, मैं कहूँ अगर तो। यही था कि मैंने इंटरव्यू के लिए फिर टेस्ट मतलब जब टेस्ट की लिस्ट आई उससे भी पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो जब आई लिस्ट आई तो मैंने तकरीबन हाफ सिलेबस अपना कवर कर चुकी थी मैं, सही हो गया। उसके बाद फिर मैंने, जाहिर सी बात है, मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, मुझे बहुत कम टाइम हुआ था वहाँ पढ़ाते हुए, लेकिन फिर भी मैंने इंपॉर्टेंस किसको दी, अपने इंटरव्यू को। मुझे पता था कि आप सबको पता होगा जो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं कि वो किस तरह खींच के रखते हैं बंदे को, कितना ज़्यादा काम करवाते हैं, और छुट्टी का जो है वो सवाल। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से मतलब अच्छी खासी छुट्टियाँ ले ली थी, और मैंने सोचा हुआ था कि मैंने किस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी पे रखना है। तो मैंने तकरीबन 10 डेज़ आई गेस जो है वहाँ से छुट्टियाँ ली, और मुझे श्योर नहीं था कि मैं उसको दोबारा ज्वाइन कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज़्यादा दिल लगा के की, बहुत मेहनत की उसमें, और ये आप लोगों को भी करनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको यही बात बताना चाह रही हूँ कि इंटरव्यू के सॉलिड 100 मार्क्स हैं, अगर उसमें से आप अच्छे मार्क्स ले लेते हो ना, तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपके रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स थे, ठीक हो गया। आप मेरी एग्जांपल देख सकते हैं, मेरे रिटन में इतने अच्छे मार्क्स नहीं, इतने हैं कि मैं मतलब मेरिट से थोड़ा सा मेरिट में आ गई, ठीक है। लेकिन
फिर मेरे इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स आए, मतलब इंटरव्यू मेरे तकरीबन जहाँ तक मैंने सुना है ज़्यादा ही है, सबसे ज़्यादा है। तो इंटरव्यू जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतना मेरे ख्याल से डिस्कशन काफ़ी है। नेक्स्ट, मोटिवेशन फॉर इंटरव्यू, किस तरह से आप प्रिपेयर करें। टेस्ट के बाद वाकई इतना पढ़ा होता है कुछ लोगों ने कि उनका दिल ही नहीं करता दोबारा से बुक्स खोलने का, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये अच्छा टाइम है। आपने तैयारी की भी है, कॉन्सेप्ट्स अभी फ्रेश हैं, अभी आपके माइंड में वो चीज़ें हैं, तो आप उसको यूटिलाइज़ करें, आप उसके बारे में पढ़ते रहें ताकि आप इन टच रहें, आपका जो है ना ध्यान इधर उधर ना हो, आपका दिल लगा रहे इसमें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है सबसे पहले कि आप अल्लाह पाक पे यकीन रखें। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है सच में। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैंने इतने साल मेहनत की है और इतना मैंने पढ़ा है और अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, एक एक लम्हा हमारा जो है वो उनकी नज़र में है, तो वो आपके शहरक से भी करीब हैं, वो आपको जानते हैं, वो आपको समझते हैं। तो आपकी जो मेहनत है ना, जहाँ जहाँ आपको मुश्किलें आई हैं, जहाँ जहाँ आप लोगों ने अपने मतलब सैक्रिफाइसेस किए हैं या बहुत टफ़ टाइम गुजारा है, तो वो सारा कुछ अल्लाह ताला की नज़र में होता है, ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखें कि आपने मेहनत बहुत की है और अल्लाह पाक आपको इसका सिला देंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव अप्रोच रखें चीज़ों की तरफ। सेकंड चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट रहें अपने बारे में, ठीक है। आपको अपने पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दूसरा आपके ऊपर क्यों ये करेगा कि ये बंदा कुछ कर सकता है, ठीक है। दूसरा तो मतलब अगर आपको खुद ही आप नर्वस हैं, तो अगला बंदा जो आपको जज करने बैठा हुआ है या आपकी स्किल्स को देखने बैठा हुआ है, वही तो यही कहेगा कि ये अपने बारे में ही कॉन्फिडेंट नहीं है और इसको खुद ही मतलब समझ नहीं आ रही, तो क्या वो आपको मतलब कि किस बात के पॉइंट्स वो आपको देगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आप अच्छा खासा पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू तक आते हैं तो मतलब ये है, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो इसका मतलब ये है कि आप में कुछ एबिलिटी थी तो आप आए ना। जिस टाइम हम लोगों ने टेस्ट दिया उस टाइम पे 22,000 फीमेल्स ने आई गेस अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो आप इतने 22,000 में से 400 अगर सिलेक्ट होते हैं तो वो 400 कुछ तो ऐसा है ना उनमें कि वो सिलेक्ट होके आगे आए हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, आप अपने आप को कुछ समझें, तो फिर अगला आपको कुछ समझेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने ये समझना है कि मैं जो है वो अब यहाँ तक आई हूँ तो मैं आगे भी जाऊँगी, ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी ना आपको चीज़ों की, उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें, आप जितने ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, गूगल से पता चलती हैं। आजकल तो इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपको मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता, बुक खोल के देखना भी नहीं पड़ता कि आपको इतनी सी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, एलैबोरेटेड फॉर्म में आ जाती हैं, वीडियो फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्म में है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपने पढ़ना है, ठीक है। अपनी नॉलेज को में इजाफा करें, केमिस्ट्री की बहुत सी चीज़ों को देखें। जितना भी पढ़ते जाए ना आपको कम लगेगा, आपको लगेगा अच्छा ये भी मेरा रहता है, ये भी मेरा रहता है। आप जब भी पढ़ेंगे ना थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये तो नहीं देखा हुआ कहीं, ये भी मैंने नहीं पढ़ा हुआ, ये मैंने नई चीज़ सीखी है। तो इसलिए बुक्स आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। आप जितना ज़्यादा बुक्स को फॉलो करेंगे ना, मैं ये नहीं कह रही, अगेन मैं ये बात कर दूं कि ये नहीं कह रही कि आपने बुक की वर्डिंग ही यूज़ करनी है, आपने किताबी कीड़ा बनना है। आपने कॉन्सेप्ट्स में हमेशा कॉन्सेप्ट्स को आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे बात करती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको उसकी ज़ाहिर सी बात है डेफिनेशन भी आ जाएगी, आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये चीज़ है क्या। नेक्स्ट, उसके प्रिंसिपल्स आपको पता होंगे। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ आपको ऑथेंटिक बुक से मिलती है, ठीक है। कि आप गूगल पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कई वेबसाइट्स पे कुछ चीज़ों के आंसर और होते हैं, कुछ के और होते हैं। तो बुक जो है वो आपके पास ऑथेंटिक सोर्स हैं, बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है, ये आदत डालें। नेक्स्ट, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरा हमेशा मेरा 10th क्लास से बल्कि 8th क्लास से ये रहा है तरीका कि मैं स्केड्यूल बनाती थी, टाइम टेबल जिसको हम कहते हैं, बनाती थी कि मैंने इस टाइम में ये चीज़ करनी है, इस टाइम में ये चैप्टर करना है, इस टाइम में ये टॉपिक करना है, और मैं उसको फॉलो करती थी। फिर हर किसी का अपना अंदाज़ होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, तो उस टाइम टेबल का इतना फ़ायदा नहीं होता। आप स्ट्रिक्ट रहें उस स्केड्यूल पे जो आप बनाते हैं, आप अपने कैपेबिलिटी को देखते हुए स्केड्यूल बनाएं। ये ना करें कि आपके पास 1 घंटा है और आपको लगता है कि आप 1 या 2 टॉपिक कर सकते हैं और आप वहाँ पे 1 घंटे में 1 चैप्टर पूरा लिख के बैठ जाते हैं, तो वो तो कभी भी आपसे नहीं होगा। हर बंदे की
एबिलिटी डिफरेंट होती है, तो अपने हिसाब से हर इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा जानता है। तो आप अपने हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगी, कुछ लोग मुझसे स्केड्यूल का पूछ रहे थे कि हमें स्केड्यूल एक बना के दें, तो मैं उनको स्केड्यूल बना दूंगी, आपने वो फॉलो करना है आप वो फॉलो कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप अपना स्केड्यूल खुद बनाएं उसमें, और उस हिसाब से पढ़ें। आपने कौन सी सेक्शन को पहले देखना है, कौन से सेक्शन को आपने लास्ट पे रखना है, किस सेक्शन को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन टाइम टेबल बनाया करें, और उस टाइम टेबल पे साइन भी किया करें। मैं एक मज़े की बात यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि मैं एक स्केड्यूल बनाया करती थी, और उसके आगे ना मैं एक टेबल कॉलम छोड़ देती थी, जिसमें मैं लिखती थी साइन। तो मतलब अगर मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो मैं आगे साइन कर देती थी। मतलब ये एक इंगेज रखने का ना खुद को एक अच्छा तरीका है। मतलब हर किसी का अपना तरीका होता है कि वो किस तरह से चीज़ों को लेकर चलता है। लेकिन मेरी फ्रेंड्स अभी तक इस बात पे हंसती हैं कि तुम ये क्या करती हो। मतलब मैं पेज पे पूरा टाइम टेबल बनाती थी और उस पर आगे साइन कर देती थी। तो देखने वालों को, बाकी देखने वालों को तो ऑब्वियसली हंसी आती है, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाती थी मेरी कि हाँ ये मैंने जो बनाया है इसको मैंने फॉलो भी किया है। नेक्स्ट, अच्छा, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये है कि वो तकरीबन इतना टाइम तो निकालें, 2 से 3 घंटे रोज़। अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम था, 16 को आई गेस आपका टेस्ट हुआ है, तो काफ़ी डेज़ हो गए हैं। अब आपने एक प्रॉपर ट्रैक पे आ जाएं, तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा। फिर वहाँ पे पैनिक करने से अच्छा है कि आप अपने वक्त पे तैयारी करें इंटरव्यू के लिए। अगर आप जॉब नहीं करते, फ्री हैं, तो फिर आप 5 to 6 आवर्स डेली ज़रूर पढ़ें, और अपना टाइम टेबल आप ज़्यादा भी बना सकते हैं अपने स्केड्यूल का। आपको खुद पता होगा कि आपके पास किस तरह से फ्री टाइम निकलता है। वैसे मैंने एक एस्टिमेटेड टाइम लिखा है, सॉरी। अच्छा, अब एक बात ना मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को भी कहती हूँ, जो मेरे सर्कल में टेस्ट जिसने दिया है या देने का आगे इरादा रखता है, या मेरी स्टूडेंट्स हैं जो देने का आगे इरादा रखती हैं, मैं उनको सिर्फ एक बात कहती हूँ कि मैं भी ये सोचा करती थी कि मुझे भी बल्कि किसी ने बात कही थी कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। बेशक आप टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 4 हैं, आपको तो एक सीट चाहिए। बेशक टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 100 है, आपको एक सीट चाहिए। बेशक 130 है, 150 है, 200 है, आपको अपने लिए एक सीट चाहिए। ठीक है, दूसरों की तरफ ना देखें, कितने ज़्यादा लोग टेस्ट दे रहे हैं, लोगों ने कितना पढ़ा है, लोगों ने ये किया है वो किया है। ये सारी बातें बीइंग अ स्टूडेंट दिमाग में आती हैं, ठीक है, मेरे माइंड में भी आती थी। मैं भी ये सोचा करती थी कि मतलब लोग कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, कब से पढ़ रहे हैं, इस मकसद के लिए लोग टीचिंग करें। मैंने लोगों को 2-3 साल तक टीचिंग करते हुए देखा है, सिर्फ एक इस पर्पज़ के लिए कि वो टेस्ट क्लियर कर लें, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि वो आगे चले जाएँ, उनके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते रहें। तो मैं अब अपने आप को देखती हूँ, तो मैं ना, मेरी टीचिंग को इतना टाइम होता 2 मंथ्स हार्डली, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे एमफिल अपना कंप्लीट किया था। तो ना मैंने कुछ पढ़ाया हुआ ख़ास, ना मेरे मतलब मैंने उस तरह से रिवीजन की हुई है। इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, 22,000, और मैं क्या करूँगी, लोगों ने अकेडमीज़ ज्वाइन की होती हैं, लोग इतना पढ़ते हैं, टाइम निकालते हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। ये सारी चीज़ें ना अपने दिमाग से प्लीज़ निकाल दें कुछ टाइम के लिए, और सिर्फ ये सोचें कि एक सीट चाहिए। मुझे किसी ने कहा था, और मैं आप लोगों को आज कह रही हूँ, देखें मतलब कितना फ़र्क पड़ता है ना एक बात से, किसी की कही हुई एक बात से वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी ने मुझे कहा कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, और मैं आगे आप लोगों को आज कह रही हूँ, आप लोग भी हो सकता है इंशाल्लाह जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अगले लोगों को कह रहे होंगे कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, और आपने इस बात पे डट जाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा बहुत है। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का, बहुत कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, इतना ज़्यादा मतलब मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा व्यूज़ हो गए, और सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था। मैंने इस माइंडसेट के साथ ये सब काम शुरू किया कि मैं खुद अमेज़ थी, ठीक है, कि चलो मेरे मार्क्स आ गए हैं, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्रिया। उसके बाद मेरे ऑब्वियसली पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट मुझे रही है। बहुत वर्स्ट कंडीशन से निकल के ना बंदा अच्छी कंडीशन की तरफ आता है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करी इस चीज़ को, लेकिन आप ये सोचें कि हर बंदे पे बहुत मुश्किल टाइम आता है। मैं भी वर्स्ट कंडीशंस में थी जब मेरा टेस्ट हुआ, जब मेरा इंटरव्यू हुआ, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला मुश्किल से निकाल के ही आसानी की तरफ इंसान को लेके आते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। और मेरे कुछ जो है वो कॉन्स्टेंटली फॉलोअर्स हैं बहुत अच्छे, जैसे हंसा हैं, सिद्रा हैं, महानूर हैं, काशिफ़ अली एंड सो ऑन। बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं ज़रा कुछ के जिनके मुझे नाम याद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, इट्स नज़र फराज हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप द पेस विद सना। आज की इस वीडियो में